और महाराष्ट्र के बाद अब बात दिल्ली की होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है और अब तक जो खेप लाई गई है ये सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। आखिरकार ड्रग की इतनी बड़ी खेप दिल्ली में क्यों लाई गई थी? इन तमाम सवालों के जवाब भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तलाश रही है। नशे का व्यापार, 4 गिरफ्तार। थाईलैंड टू दिल्ली जहर की सप्लाई। देश की राजधानी दिल्ली में बेहद ही गुप्त तरीके से नशे का कारोबार चल रहा था। ड्रग तस्कर सोच रहे थे कि मीठे जहर का जो कारोबार वो कर रहे हैं उसकी भनक किसी को नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। नशे के कारोबारियों पर एक नजर हमेशा बनी रहती थी और वो नजर थी खाकी की। दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इंडिया का एक रिसीवर भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इनके पास से 562 किलो फाइन क्वालिटी कोकीन, इसके अलावा 40 किलो के आसपास थाईलैंड का जो गांजा है वो बरामद किया गया है। इस तमाम बरामद की गई ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 5,620 करोड़ आकी गई है। इसी घर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है देर रात दबिश देती है। पुलिस ने इस घर से लगभग 5,620 करोड़ की जो ड्रग्स है वो बरामद की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो गैंग का मास्टरमाइंड है उसका नाम तुषार गोयल बताया जा रहा है। इसके अलावा जो 3 लोग हैं, 2 इसके साथी हैं, तीसरा वो शख्स गिरफ्तार किया है भरत जैन, जो कि मुंबई का रहने वाला है। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम जो है चारों आरोपी से पूछताछ कर रही है। नशे के बड़े गैंग को दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो 1-2 महीने पहले ही दबोच लेती, लेकिन दिल्ली पुलिस का मकसद बिल्कुल साफ था। वो नशे की खेप के साथ तस्करों को भी कटघरे में लाने की तैयारी कर रही थी। तुषार गोयल ये वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है। इसके साथ में इसके 2 साथी और हैं, एक हिमांशु और औरंगजेब। एक भरत जैन नाम का रिसीवर वो भी पकड़ा गया है। इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। फिर बाद में उस गोडाउन में, जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और marijuana है वो मिली। ड्रग्स के सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन उन कारोबारियों के लिए एक संदेश है कि देश के युवाओं को नशे की लत लगाने वाले सावधान रहें। जांच एजेंसियां अब सतर्क हैं, खाकी की नजर उन पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में सबसे बड़ी नशे की खेप किस तरीके से लाई गई और इसकी कीमत कितनी है। 560 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है स्पेशल सेल के द्वारा, जिसमें 40 किलोग्राम marijuana भी बरामद किया गया है। ड्रग्स की इंटरनेशनल जो कीमत है वो 5,620 करोड़ रुपए आकी गई है। अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद हुई है और कपड़ों के डिब्बों में छिपा करके इसे लाया गया था। महिपालपुर में गोदाम बना रखा था और उसी गोडाउन में इन्हें रखा गया था। गैंग के सरगना का नाम तुषार गोयल है, ये जानकारी भी मिली है। तुषार गोयल इंडिया में ड्रग्स का रिसीवर था, ये भी बताया गया, और हिमांशु और औरंगजेब उसके हिस्सेदार थे इस पूरी करनी में। क्रिप्टो करेंसी में ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जाती थी ताकि किसी भी तरीके से जो लेन देन है वो किसी भी नजर में ना आए। पहला झटका अब काम होगा पूरा। जी हां, दरअसल खबर ये दिल्ली की है। दिल्ली के शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम अब तेजी के साथ हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। लेकिन आखिर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लेकर विवाद क्यों शुरू हो गया है और इसे लेकर घमासान क्यों देखने को मिल रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। न विरोध काम आया, न धमकी का असर हुआ। कट्टरता से भी नहीं रुकेंगी लक्ष्मीबाई।
कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगने पाए। उस धड़े ने अफवाह फैलाने वाली साजिश भी रची, लेकिन नफरती सोच के सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। उत्तरी दिल्ली के ईदगाह मैदान के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम तेजी से जारी है। इस वक्त हम शाही ईदगाह के पास मौजूद है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाएगा। काम काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगा दिया जाएगा। ये अब मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाही ईदगाह के पीछे की तस्वीर है। काफी बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है और इसी जगह पे लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने का काम चल रहा है। बीते गुरुवार को सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसके खिलाफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जुट गए। सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। कई मुस्लिम महिलाएं भी ईदगाह के बाहर धरने पर बैठ गईं। इस विरोध को देखते हुए निगम ने मूर्ति लगवाने का काम रुकवा दिया। अब एक बार फिर मूर्ति लगाने का काम हो रहा है, लेकिन पहले के घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाना है, उसके चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और आम लोगों की जो गतिविधि है उस पे रोक लगाई हुई है। ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पूरी रोड जो है बीते 1 हफ्ते से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद की हुई है, क्योंकि पुलिस का मानना है सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है, क्योंकि कुछ लोग जो है माहौल को ख़राब कर सकते हैं। वैसी स्थिति दोबारा से पैदा ना हो, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी बैरिकेडिंग की जो लेयर है दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर की गई है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्या अपने ही देश में उन स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध होगा जिन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के